नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश जांगीड़ आपके अपने YouTube चैनल इजी रीजनिंग विद प्रकाश सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हमने जो रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम परीक्षण जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसकी अभी तक जो भी क्लासेस हुई है वो बेसिक से रिलेटेड क्लासेज हुई है। आज की जो हमारा वीडियो है, जो क्लास है, वो हमारा इससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटेड वीडियो है। उस वीडियो क्वेश्चन को देखने से पहले उस क्वेश्चन में आपको अच्छे अच्छे वर्ड मिलेंगे। जैसा एक तो आगे वर्ड है ए हेड, वो हमेशा किसके लिए आता है? पहले वाले के लिए। एक पीछे वर्ड है यानी बिहाइंड, वो हमेशा किसके लिए आएगा? बाद के लिए। भाई किसी के पीछे यानी बाद में, किसी के आगे यानी उससे पहले। एक आता है जोर, जिसका हु और हुज, ये हमेशा किसके लिए आएंगे? सेकंड पर्सन के लिए आएंगे। किसके लिए? सेकंड पर्सन। किंतु, परंतु, लेकिन, और, तथा, ये जितने भी जो शब्द होते हैं, बट, एंड, ये हमेशा किसके लिए आते हैं? फर्स्ट पर्सन के लिए आते हैं। उसके बाद में देखो एक वर्ड और मिलेगा आपको, एक्चुअल यानी वास्तविक। वास्तविक का मतलब क्या होता है? जो पहले जैसा हो, यानी वो हमेशा किसके लिए आता है? पहले वाले के लिए। वास्तविक यानी एक्चुअल जो शब्द है वो हमेशा किसके लिए आएगा? पहले वाले के लिए। तो ये हमारे टोटल 5 वर्ड होते हैं, इनको ध्यान रखना। इसके बाद में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन पहला क्या कहता है? एक कक्षा में राहुल ने 11वां स्थान प्राप्त किया तथा वह उत्तीर्ण छात्रों की सूची में नीचे से कौन सा स्थान प्राप्त किया? 47वां यानी 47। 3 छात्र परीक्षा नहीं देते और एक छात्र परीक्षा में क्या हो जाता है? अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है। तो आपको पूछता है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? इन एन एग्जामिनेशन राहुल गोट द 11th रैंक एंड ही वाज 47 फ्रॉम बॉटम एमोंग दोज हु पास्ड। इसके बाद में कहता है 3 स्टूडेंट कुड नॉट अपीयर फॉर द एग्जाम एंड 1 स्टूडेंट इज फेल्ड। What is the total number of student? तो देखो ध्यान दो, क्वेश्चन पहला, जब भी उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की बात आएगी तो पंक्ति ऐसे बनेगी। राहुल का स्थान ऊपर से 11वां, ये लो, यहां पे कौन है? राहुल है। और नीचे से इसका कौन सा स्थान है? 47 यानी 47वां। तो ये टोटल जो पंक्ति है वो हमेशा कौन सी है भाई? पास्ट वाली यानी उत्तीर्ण वाली पंक्ति है। और इससे यदि आपको पूछा कि कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने थे, तो देखो कक्षा में पूछे या एग्जाम में बात करें तो पास वाले भी कक्षा के ही हैं, फेल वाला भी कक्षा का ही है, और जो एग्जाम नहीं देता वो भी किसका है? कक्षा का ही है। तो इस राहुल के द्वारा जो भी आएंगी कुल संख्या कैसे बताई थी मैंने? दोनों साइड का योग माइनस कितना? 1। तो 11 और 47 को आप जोड़ोगे तो ये आता है 58, और 58 में से -1 करोगे तो क्या बचेगा? 57। जो 57 आया है वो यहाँ पे क्या है? उत्तीर्ण है। वो यहाँ पे क्या है? उत्तीर्ण है। इसके अलावा आपको क्या कहता है? 3 छात्र हैं वो परीक्षा नहीं देते, एक विद्यार्थी क्या हो जाता है? परीक्षा में फेल हो जाता है। तो इस प्रकार से देखो टोटल कितने थे? 57 तो थे पास वाले, ये थे अब्सेंट वाले जो पेपर नहीं देते, ये कौन था? फेल वाला। तो आप इसका टोटल लगा लो, 57 और 3 होते हैं 60 और ये कितना होता है? 61। इस प्रकार से कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने थे? 61। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आप ये मत करना कि सर यहाँ से होके 57 आंसर आएगा। 57 तो ओनली पास वाले हैं। इसके बाद में 3 तो थे वो अब्सेंट थे, परीक्षा नहीं दी, पर है तो कक्षा गई। एक फेल हो गया, वो भी कक्षा का ही है। तो 57 और 3 होते हैं 60 और 60 और ये कितना होता है? 61। चलो यहाँ तक नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है? ये कहता है कि अतुल कोई नाम का एक
व्यक्ति है उसको पता चला वह दाहिने से राइट साइड से इसका 12वां और बाएं साइड से चौथा स्थान है, और उस पंक्ति में और कितने लड़के जोड़े जाएं कि पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी हो जाएं 28। तो देखो इस कंडीशन का जब भी क्वेश्चन आए तो राइट और लेफ्ट की हमेशा पंक्ति ऐसे बनेगी। अतुल है उसका 12 फ्रॉम राइट, यानी जो दाएं से जो स्थान है राइट साइड से उसका कौन सा स्थान है 12वां, और 4th फ्रॉम लेफ्ट यानी बाएं से कौन सा स्थान है चौथा स्थान है। ये लो, तो यहां से आपको पता है कि एक बार इसकी कुल संख्या निकालोगे, टोटल निकालोगे तो 12 + 4 -1 करोगे तो कितना आ जाएगा 15। अभी तक हमारे पास पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं 15, और आपको क्या कहता है कि उसके अंदर कितने और व्यक्ति शामिल किए जाएं कि टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएं 28। अभी तक हमारे पास 15 है और 28 आपको विद्यार्थी करने हैं टोटल। 15 तो ऑलरेडी है, 28 करने हैं तो इसके अंदर कितने और जोड़ने पड़ेंगे 13, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 13। तो इसमें कितने विद्यार्थी और जोड़े जाएं जिससे इसका कुल जो संख्या पंक्ति की वो कितनी आ जाएगी 28। चलो ये नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि लड़कों की पंक्ति में रमन दाएं से 16वें स्थान पे, जो रमन है, रमन नाम का लड़का है, वो राइट साइड से 16वें स्थान पे है, और दीपक बाएं साइड से, दीपक है वो लेफ्ट साइड से 16वें स्थान पे है। और आपको कहता है कि इन दोनों के बीच उतने ही लड़के हैं जितने जो कुल संख्या का कितना है 1/3। तो बताइए इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं या लड़के हैं। तो इन ए रो ऑफ बॉयज रमन इज 16 फ्रॉम राइट एंड दीपक इज 16 फ्रॉम लेफ्ट, देयर आर सो मेनी बॉयज बिटवीन देम दैट आर 1/3 ऑफ द टोटल। तो आपको कह रहा है कि इन दोनों के बीच कुल संख्या का कितना है 1/3। तो देखो कैसे होता है ये क्वेश्चन, ऐसे ये पंक्ति है, जो रमन है उसका दाएं साइड से कौन सा स्थान है 16वां, दीपक है उसका बाएं साइड से स्थान कौन सा है 16वां, ये दीपक आ गया, ये रमन आ गया। इन दोनों के बीच कुल संख्या का कितना है 1/3, 1/3 ऑफ टोटल। जब आपको पता है कुल संख्या का 1/3 यहाँ पे बैठा है तो आपके पास अब कितनी संख्या बच गई, एक कुल माने, और उसमें से 1/3 यदि बीच में बैठ गए तो बचते कितने हैं 2/3, और जो 2/3 बचते हैं वो कौन से, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक का स्थान। तो देखो ध्यान दो, 16 और जो 16 है यानी कितने हो गए 32। जो 32 है 32 वो किसकी वैल्यू है 2/3 की। तो देखो कुल संख्या कैसे आएगी, टोटल 32 बराबर है 2/3 के, सोल्व करोगे तो ये कितना 16, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 48। तो उस पंक्ति में टोटल विद्यार्थी कितने 48। कारण क्या था, इन दोनों के बीच में कुल संख्या का 1/3 बैठते हैं। जब बीच में 1/3 बैठते हैं तो बचते कितने हैं 2/3, और 2/3 कौन से हैं साइड वाले। तो साइड का 16, इस साइड का 16 और 16 कितने होते हैं 32, और 32 किसके बराबर है 2/3 के। काटोगे तो सोल्व करोगे जो आगे आएगा वो क्या आएगा 48, और 48 क्या आ गई कुल संख्या। चलो नोट करो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको कहता है 39 छात्रों की एक कक्षा में, इसका मतलब टोटल कितने हमारे पास 39। सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे, आगे का मतलब ए हेड। यदि अशोक का स्थान अंत से 17 है तो सुरेश का प्रारंभ से कौन सा स्थान था,
तो देखो इस प्रकार से पंक्ति बनती है जब आगे और पीछे की बात आए और दाएं और बाएं की बात आए। तो कहता है सुरेश इज 7 रैंक ए हेड ऑफ अशोक इन द क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट एंड टोटल 39। इफ अशोक रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट, यानी पीछे से कितनी है 17। ये हमेशा स्टार्टिंग का पॉइंट होता है और ये हमेशा कौन सा पॉइंट होता है, लास्ट का पॉइंट होता है, ये आप याद रखना। और आपको पूछा है कि व्हाट इज सुरेश रैंक फ्रॉम द स्टार्ट, यानी स्टार्टिंग से सुरेश की रैंक कौन सी थी या स्थान कौन सा था। तो देखो ध्यान दो, सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। यहां पे मान लो अशोक है और अशोक से 7 स्थान आगे, आगे का मतलब कितना है, पहले है। तो यहां पे कौन आ गया, सुरेश। ये लो सुरेश, सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे, आगे का मतलब क्या होता है, पहले है। फिर क्या कहता है, यदि अशोक का स्थान अंत से, अंत का मतलब ये रहा लास्ट, अंत से 17 है, कितना 17वां, तो ये लो 17 स्थान आ गया। तो आपको क्या कहता है, सुरेश की प्रारंभ से स्थिति क्या आएगी। देखो सुरेश यहाँ पे है तो ये स्टार्टिंग की कंडीशन होती है। तो ये यहाँ पे आपको पूछा है कि सुरेश प्रारंभ से कौन से स्थान पे था, तो ये वाला स्थान पूछा है। तो देखो ध्यान दो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 17, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 7। तो आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, 17 और 7 कितने होते हैं 24, कितने होते हैं 24। जब यहाँ से लेके यहाँ तक 24 है तो ये सुरेश का कौन सा स्थान है, अंत से। और आपको पूछा क्या है, प्रारंभ से। तो देखो ध्यान दो, 39 तो टोटल है, यहाँ से ये घटा देते हो 24 और प्लस क्या करते हैं हम 1, क्योंकि कुल संख्या दे रखी है। एक साइड का स्थान आपको पता है तो आपको दूसरी साइड का निकालते हैं, तो कुल संख्या में से एक साइड का स्थान घटाते हैं और लास्ट में क्या करते हैं +1। तो आगे सोल्व करोगे तो देखो क्या आता है, 39 में से 24 यदि माइनस किए तो कितना आएगा 15, और 15 और ये कितना होता है 16। तो आंसर क्या आ जाएगा 16 यानी 16वां। तो इसमें सुरेश का जो प्रारंभ से स्थान है वो कितना आएगा 16वां स्थान, यानी 16 फ्रॉम स्टार्टिंग। तो ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 16 लड़कों की एक पंक्ति में, तो यहाँ से सीधा ही क्लियर हो गया कि टोटल पंक्ति में है कितने 16 यानी 16। यदि प्रकाश को 2 स्थान बाएं ओर विस्थापित किया जाए, देखो 2 स्थान बाएं ओर विस्थापित करने का मतलब क्या है, पंक्ति तो यही बनेगी, दाएं बाएं की बात आएगी। बाएं ओर विस्थापित किया जाए, मान लो यहाँ पे प्रकाश है, ये लो, और 2 स्थान बाएं ओर विस्थापित करते हैं तो देखो बाएं आपको पता है इधर आएगा, और ये कितना स्थान ट्रांसफर कर दिया इसको 2 स्थान। तो वह अब बाएं ओर से कौन से स्थान पे आ जाता है 7वां। तो यहां से लेके यहां तक आ गया, पहले यहां पे था, यहां से इसको 2 स्थान विस्थापित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट साइड में, तो यहां पे आ जाता है। और यहां आते ही वो बाएं ओर से कौन से स्थान पे आ जाता है 7वें स्थान पे। तो आपको पूछा है कि उसकी पूर्व यानी वास्तविक दाएं छोर से क्या होगी स्थान, दाएं साइड से वास्तविक स्थान पूछा है ये वाला। वास्तविक का मतलब हमेशा क्या होता है पहले वाला। तो पहले सूर्य जो प्रकाश था वो यही था, उसका वास्तविक स्थान पूछा है दाएं साइड से तो यही था। यदि वास्तविक वर्ड नहीं देता तो यहां से लेके ये स्थान पूछता। तो देखो आपको क्या आएगा एग्जाम में, इन ए रो ऑफ 16 बॉयज यानी 16 टोटल पंक्ति में, व्हेन प्रकाश वाज शिफ्टेड बाय 2 प्लेसेस टुवर्ड द लेफ्ट, यानी बाएं साइड में 2 स्थान खिसकाया जाए, ही बिकम 7 फ्रॉम लेफ्ट, यानी वो बाएं से कौन से स्थान पे आ जाता है 7वें पे। तो व्हाट वाज हिज एक्चुअल पोजीशन फ्रॉम राइट ऑफ द रो, यानी उसकी वास्तविक जो स्थान है दाएं साइड से उसकी बात कर रहा है।
तो आपको पता है पहले प्रकाश यहाँ था, उसको यहाँ पे 2 स्थान शिफ्ट कर दिया और शिफ्ट करते ही वो बाएं साइड से कौन से स्थान पे आ जाता है, 7वें पे। तो देखो ध्यान दो, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हैं 7, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हैं 2, तो 7 और 2 कितने होते हैं 9। इसका मतलब प्रकाश जो है उसका बाएं साइड से कौन सा स्थान आ गया, 9वां स्थान। तो आपको पता है, देखो ध्यान दो, कुल संख्या है 16 में से एक साइड का घटा के +1 करते हो तो देखो कितने बचते हैं, 16 में से 9 गए, कितने आए 7, 7 और 1 कितना आता है 8। तो प्रकाश का जो वास्तविक स्थान था राइट साइड से वो क्या आ जाएगा 8। तो इसका एक्चुअल में आंसर क्या आएगा 8। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन नोट करो। और दूसरी बात, जो आज के हमारे क्वेश्चन थे वो उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे। और जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने तुम्हें कहा था कि टेलीग्राम चैनल पर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पूरे अच्छे अच्छे क्वेश्चन की PDF में वहाँ पे डाल दूंगा, तो आप उसको और सोल्व करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।